हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट की एक और कंपनी के बारे में जो लेके आई है स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड और रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस शेयर के बारे में न्यूज मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस कंपनी का नाम है हमारा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। अगर आप गूगल में जाके इसके प्रोडक्ट देखोगे तो इसके प्रोडक्ट में बहुत सारी वैरायटी हैं। अगर सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, तो खाली से न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ और थोड़े इसके फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। तो कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखते हैं ना, तो यह है तकरीबन 5,500 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस अभी इसका 2100 के पास चल रहा है और जो इसकी बुक वैल्यू है वो 361 है। मतलब बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चल रहा है इसका जो है शेयर का करंट प्राइस। जो ये है अभी अपना हाई बना के आता है ये 2570 रुपये और लो बनाता है 1423 का। अगर स्टॉक का पी हम देखते हैं तो 52.2% है। डिविडेंड यील्ड के नाम पे 0% है। अगर आर ओ सी ई देखते हैं तो 17.3% और आर ओ ई देखेंगे तो 22% है। फेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। इसका एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। अगर हम इसका 2 साल का चार्ट देखते हैं तो तकरीबन ये उस टाइम पे 600 रुपये के पास था। ठीक, फिर कुछ टाइम तक ये मूव करता रहा 1200 के पास। तो देखें कि कैसे ने 600 से लेके 2500 का सफ़र तय किया 2 साल के अंदर। और अगर 1 साल का तकरीबन हम इसका चार्ट देखते हैं तो ये देखिए ये 1200 से मूव करते हुए ऊपर गया। तो ये कि कंपनी में ग्रोथ तो दिख रही है कि काफ़ी टाइम से कंपनी जो है शेयर प्राइस, मतलब शेयर होल्डरों को इन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है 1-2 साल के अंदर। तो आइए इसके और फंडामेंटल देख। तो फिर कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी चीज़ें हम देख लेते हैं। प्रोस पे हम देख लेते हैं कि कंपनी की जो अच्छी चीज़ें हैं कि अपना डेट को रिड्यूस कर रही है। कंपनी क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट दे रही है और 10 साल में अगर इनके हम सेल्स ग्रोथ देखें, ठीक है, तो वो 58.1% से इंक्रीज हुई है। और अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा कि कंपनी ने एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया और प्रॉफिट इसका रिपीटेड सेम टू सेम है। और अगर 3 साल में देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम करा है 16.1%। तो अगर इसके पीयर कंपैरिजन में हम देखते हैं तो कंपनी हमें चौथे नंबर पे दिख जाती है और इसका पी हम और कंपनी के कंपैरिजन जो है वो काफ़ी कम है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ठीक है, काफ़ी कम है, औरों का काफ़ी हाई है। पी जितना कम होता है कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होता है। ठीक, तो इसके अब क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट में आ जाते हैं इसके, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है मार्च 2023 के क्वार्टर में, और बाकी फिर नॉर्मल। ठीक, तो साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी थोड़े इंक्रीज हुए हैं। तो अगर हम इसका नेट प्रॉफिट अगर हम आके देखते हैं कंपनी का, तो यहाँ पे हमें देखिए नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखता है। और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट था और यहाँ पे फिर वही थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, शायद मौसम के हिसाब से इनका जो है प्रॉफिट जो है कभी कभार ज़्यादा और कभी कभार कम हो जाता है। अब आप देखिए अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो प्रॉफिट थोड़ा आपको लगता है ये वही, किसी में थोड़ा ज़्यादा था, किसी में 1 डिजिट का, किसी में 2 डिजिट का। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर में आ जाते हैं और उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे तो कंपनी लॉस में ही थी, ठीक है, इधर 2012 में और 2013 में। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, देखिए 2 डिजिट से 3 डिजिट में आगे कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में 2021 से लेके 2022 और 2023 में और 2024 में आने वाले टाइम पे। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल जाता है कि कंपनी जो है वो ग्रोथ कर रही है और देखिए साथ ही साथ कंपनी की सेल्स भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। तो आगे अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंपनी के देखो पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ दिखा लेता हूँ कि कंपनी की हम ग्रोथ देख लेते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हुई है। ठीक, 10 साल में 22%, यहाँ पे 10 साल में 33% प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी का स्टॉक प्राइस का CAGR अगर देखें तो 5 साल में 100%। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो कंपनी को नहीं, शेयर होल्डर को हुआ है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट ईयर की 22% है। तो आइए इसकी बैलेंस शीट में थोड़ा हम देख लेते हैं कि कंपनी के रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है। कंपनी के रिजर्व में देखिए जो पैसा है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे और ये करोड़ों में अमाउंट होता है। तो ये कंपनी का जो पैसा वो इंक्रीज हो रहा है और जो डेट है ये देखिए, डेट यहाँ से जो है, यहाँ पे जो डेट था 2022 और 23 में, वो डेट यहाँ पे 2000 सितंबर 2023 में कम हो चुका है। तो ये कंपनी की काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और अगर कंपनी के हम प्रमोटर होल्डिंग्स देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से कंपनी ने थोड़ा सा अपना होल्डिंग को कम करा है। अब वो होल्डिंग किसके पास है, ये देखिए पब्लिक के पास 28% 960
और अब 24.33 है। देखो वो होल्डिंग सारी जो है वो किन्होंने इंक्रीज की है, एफआईज ने और डीआईज ने। तो इसीलिए कंपनी का जो प्राइस है ऊपर की तरफ गया। देखिए एफआई ने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज की है जून 2023 से, चलो यहाँ से मान लेते हैं मार्च 2023 से लेके अभी तक वो इंक्रीज करते चले गए हैं। देखो और डीआईएस ने क्या करा, डीआईएस ने यहाँ पे सितंबर 2023 तक अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करी जून से सितंबर तक, ठीक। फिर यहाँ से इन्होंने अपनी थोड़ी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी। अब शायद यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है ना, कहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये शायद क्या पता इसी वजह से आई हो जब वो क्वांटिटी डीआईएस ने सेल की होगी, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर एफ आई डी आई किसी शेयर में है तो वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है ऊपर की तरफ भी, और जब वो सेल करते हैं तो नीचे की तरफ भी। तो आइए इनके आप अनाउंसमेंट देख लेते हैं कि ये कब अनाउंसमेंट करने वाले हैं अपने डिविडेंड को और रिजल्ट को। तो हम आ जाते हैं इनके पीडीएफ में। तो ये इन्होंने पीडीएफ 3 मई को लॉन्च किया है। और यहाँ पे जैसे कि अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए 22 मई 2024 को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें ये अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट करेंगे। और यहाँ पे ये बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट के बारे में, और साथ ही साथ ये बात करेंगे एक फाइनल डिविडेंड के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 22 मई को ये मीटिंग हो सकती है, 22 मई, और 24 मई तक इनका एक वो आ जाएगा मेन अनाउंसमेंट कि क्या क्या ये दे रहे हैं और कैसे। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, स्टॉक स्प्लिट में जो कुछ कंपनी के अच्छे, जैसे कोई फेमस कंपनी होती है ना बड़ी, जैसे नेस्ले का भी स्प्लिट आया था, कोचिन शिपयार्ड का आया था, जो बड़ी बड़ी और फेमस कंपनी होती हैं, कुछ कंपनियां शेयर के स्प्लिट होने पे, बोनस शेयर देने पे जो है वो ऊपर की तरफ भागते हैं उनका शेयर प्राइस, लेकिन कुछ कंपनी का नॉर्मल रहता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में आए तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ आई डी आईज काफ़ी अच्छे उसमें हैं, मतलब काफ़ी अच्छी होल्डिंग उन्होंने ले रखी है। पब्लिक के पास भी सिर्फ 28% ही है, 24% है अब। तो इससे ये पता चलता है कि पब्लिक के पास थोड़ा कम है, एफ आई डी आईज के पास है, प्रमोटर्स के पास है। तो कंपनी थोड़ी अच्छी लग रही है, प्रॉफिटेबल भी है, अपना डेट रिड्यूस कर रही है। और अगर इसके प्रोडक्ट आपको देखने, तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसके प्रोडक्ट दिख जाएंगे। और अगर आपको इस कंपनी के बारे में कुछ भी नॉलेज अगर आपको पसंद आती है, और अगर आपको वीडियो समझ में आती है कि स्टॉक स्प्लिट होने पे कुछ शेयर ऊपर की तरफ मूव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने पे हमें पता चलेगा जब हम सीखेंगे और वॉच करते रहेंगे। अगर शेयर को नहीं भी लेते ना तो ऐसे न्यूज़ पे शेयर को वॉच लिस्ट में डालना चाहिए और उनके मूवमेंट को देखना चाहिए कि कितना मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है और कितना मूवमेंट जो है वो रह जाता है। तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।